स्वर्ग और नर्क की कल्पना हर पंथ और मज़हब में की गई है। जहन्नुम, जन्नत, हेवन और हेल। ज़्यादातर मतों ने स्वर्ग और नरक को मनुष्य के अंदर व्याप्त लालच और डर की प्रवृत्तियों के चलते ईजाद किया है। एक पंथ कहता है कि तुम फला फला काम करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वहाँ पर बाग बगीचे, शराब की नहरें और हूरें होंगी, और फला काम नहीं किए तो जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, और ये जन्नत और जहन्नुम हमेशा के लिए होगी। ऐसा नहीं कि कुछ साल सज़ा भुगत कर फिर आप जन्नत या किसी और जगह चले जाओगे। ईसाई धर्म कहता है प्रभु ईसा हम सब के पाप खुद लेकर चले गए, इसलिए पापों की क्षमा मांगकर ही स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो सकता है। पुराणों में गरुड़ पुराण मरने के बाद पाप की सजा के रूप में भयानक यातनाएं बताता है। आरे से चीरना या तेल के कढ़ाव में तलना आदि। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश के अध्याय में स्वर्ग और नर्क की निम्न परिभाषाएं बताते हैं जो वेदानुकूल हैं। स्वामी जी लिखते हैं, स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है, अर्थात सामान्य सुख नहीं, विशेष ऐश्वर्य की सामग्री और उसका भोग स्वर्ग है। नरक जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होता है, यानी असाधारण कष्ट, क्योंकि साधारण कष्ट या दुख तो सभी को होते हैं, किंतु असह्य दुख और पीड़ा को ही नरक कहते हैं। स्पष्ट है, स्वर्ग या नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, अपितु सुख विशेष का भोग स्वर्ग और दुख विशेष के भोग का नाम नरक है। मनुष्य पृथ्वी पर रहकर ही इन दशाओं का भोग अपने कर्मानुसार करता है और नरक या स्वर्ग भोगता है, यानी मृत्यु पश्चात हम किसी स्थान विशेष पर नहीं जाने वाले जहाँ स्वर्ग या नरक का बोर्ड लगा होगा, बल्कि अपने कर्मानुसार श्रेष्ठ या निकृष्ट योनि को प्राप्त करने वाले हैं। ऋषि दयानंद इस विशेष सुख और विशेष दुख यानी स्वर्ग और नरक के लिए अपने कर्मों को ही जिम्मेदार मानते हैं और किसी को नहीं। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।